नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। लगातार बिहार में चल रहे बयानबाजी और उसका जनता पर असर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिसे चाहें ऊपर बिठा सकते हैं, जिसे चाहे साइड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जैसे ही बनाया गया सीएम, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जहां भाजपा का यह निशाना वाइस समीकरण में सेंधमारी का है, उसी पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है जिन्होंने सीता माता की आत्महत्या करने एवं उन पर अलग तरह का आरोप लगाने वाले को सीएम बना दिया गया, जबकि भाजपा कहती है वो राम भक्त हैं। देखिए क्या कहते हैं नीरज कुमार। बात की पुष्टि हुई कि फर्जी सनातनी को भाजपा में मिलता है सम्मान। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जिनको बनाया जा रहा है, उनका यह मंतव्य है कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था। सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी बल्कि आत्महत्या की थी। जगत जननी सीता, उनके बारे में यह कहना कि तलाक हुआ था, आत्महत्या किया था उन्होंने, ये तो सीधे तौर पर मां सीता का अपमान है। और ये बिहार की धरती है। जगत जननी सीता का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। भाजपा के फर्जी हिंदुत्व बेनकाब। लगातार यादवों पर जो वोट की राजनीति जो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा करती आई है, अब उसी का वार उसी पर चलाने के लिए अमित शाह ने जो नया एक राजनीति की है, उसे लेकर के बिहार में हड़कंप मचा है। अब यादव कह रहे हैं कि कम से कम भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बनाया जो यादव समाज से हैं। तो इसी पर बिहार सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आलोक मेहता ने कहा कि इससे कोई वोट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो राजनीति करती है, जाति धर्म करती है, इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर यादव समाज बटेगा नहीं। लेकिन इसे लेकर के यादवों में चर्चा अवश्य है। मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी मतलब की जो मानसिकता है, जो उसका पारंपरिक कार्य शैली है उनकी, वह तो साइंटिफिक है ही नहीं। और वह या तो वोट के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, और अब जाति का भी नाम वोट के लिए ही लेने लगे। सामाजिक न्याय जैसे शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मुखौटा बनाकर किसी को भी बिठा दे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? बिहार के लोग काफी जागरूक हैं। क्या लगता है इससे ओबीसी वोट बैंक पे चंदमारी करता है कि एमओआई समीकरण पर असर नहीं पड़ेगा? दूसरे प्रदेश का असर पड़ेगा? कोई एमओआई समीकरण महागठबंधन का नहीं है। महागठबंधन का समीकरण ए टू जेड। इसी राजनीति और रणनीति जो कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की जहां अटकलें तेज थी, उसी तरह अब बिहार जदयू कार्यालय के द्वारा नीतीश कुमार का कार्यक्रम बनारस में तय किया गया। लेकिन इस पर जीतन राम मांझी, हम पार्टी के संस्थापक, ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में जदयू ने चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 50-60 वोट ही आए और वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। बिहार उनके लिए बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी हार नीतीश कुमार की मानी जा रही है। देखिए क्या कहते हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति और आचरण नहीं करता वो आदमी। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें, बैठें, और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कि बनारस में मीटिंग करके करेंगे क्या? कौन इनको पूछता है?
अभी चुनाव लड़े तो सभी चुनाव 5 चुनाव में के को वोट आया इनको, सब जगह 10 वोट 25 वोट 40 वोट, एक जगह 4,400 वोट या 1,400 वोट मिला है। तो कहने का मतलब कि इनको कोई पूछ रहा है कौन करने, कोई वहाँ बैठक करें या दिल्ली में बैठक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के बयान के बाद जदयू के नेता खुद उखड़े उखड़े नजर आते हैं। एक सवाल जब मीडिया कर्मी जदयू के नेता विधायक गोपाल मंडल, जो कि पहले से ही विवादित रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछते गए कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के क्या करेगी जदयू, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाएगी, इस पर भड़क गए। उन्होंने माइक को साइड करते हुए हाथ से कहा कि बिहार में 40 के 40 सीट जीतेगी इंडिया गठबंधन। लेकिन उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है, जरा उनकी बात को सुनिए, क्या कहते हैं गोपाल मंडल विधायक। गोपाल मंडल है बैठक है सर। सुनो, एक को बयान नहीं देंगे, तुम लोग गलते हैं। नहीं सर, बोलिए। हटो हटो हटो, लड़ाई हुआ तुम लोग, हटो 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 हटो। बैठक है सर। अरे हटाओ ना, बैठक है 40 का 40 सीट लेंगे, हटाओ। देखिए, चुनाव आने से पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों में आपस में खींचातान होगी जब सीट की बंटवारे की बात होगी, क्योंकि अभी चल रहा है इंडिया गठबंधन की 40 सीट को बात लेके। लेकिन बता दें कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी, उनके ही पार्टी के नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। हम बता दें कि बिगुल फूंकते हुए विद्रोह का रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी अगर गया की सीट कार्यकर्ताओं के लिए नहीं छोड़ेंगे तो पिता पुत्र दोनों को हराने का काम करेंगे। देखिए क्या कहते हैं रामेश्वर प्रसाद यादव, जो कि हम पार्टी के नेता हैं। आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के क्षुब्ध गुट और दूसरी पार्टी के भी कुछ नेता जो अपने पार्टी से क्षुब्ध हैं, उनकी एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी शायद आपने एक पार्टी बना लिया है, बात भी सही है। इन लोगों को इच्छा है कि आने वाला चुनाव में ये परिवारवाद की बात जो चल रही है मांझी जी के साथ है, चाहे पिता लड़ें या पुत्र लड़ें, ऐसी अवस्था में अगर एनडीए आम कार्यकर्ता को टिकट गया में या नवादा में देती है तब तो कोई बात नहीं। अगर इन परिवार में से दो में किसी को मिलती है तो जनता में जाके सभी को कहना है, सिखाना है कि मांझी जी परिवारवाद तो करते ही हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति करते हैं और उनको हर हालत में चुनाव में मुंहकी खिलाना है। इस बात को निर्णय लोगों ने लिया। लोगों ने ये भी कहा कि नेतृत्व आप ही को ही करना पड़ेगा। हमने उसको स्वीकारा है, क्योंकि मैं भी चाहता था इस विधानसभा के चुनाव में कि 7 टिकट जब इन्होंने मांगा था और 5 टिकट मिला, 7 टिकट मिला, तो दलितों में ही सही तो जितनी जातियां हैं उसमें बांट करके, ठीक है, प्रमुखता मांझी को मिलना चाहिए, तो 3 टिकट मांझी को मिलता या 2 टिकट सवर्णों में चला गया यादव में, 5 में कम से कम 2 टिकट मांझी और 3 टिकट दूसरी दलित जातियों को मिलना चाहिए था। ये गैर इंसाफी हुआ है, इससे हम भी सहमत हैं। और आने वाला चुनाव में अगर बीजेपी पिता या पुत्र किन्हीं को अगर टिकट देती है गया या नवादा से, तो उसी हालत में सभी लोगों ने जोर देकर कहा कि उसका विरोध होना चाहिए और उनको हार के रास्ते पर सभी प्रयास करके ले जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की एक अलग छवि है। उनकी छवि के बारे में लोगों का कहना है कि इनमें सारा गुद है। लेकिन देखिए, जाति जनगणना पर उन्होंने पूरा कटाक्ष किया है इंडिया गठबंधन, खासकर राजद जदयू को। उन्होंने कहा कि कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर दोनों ने जाति जनगणना का स्वरूप आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया और बनाया भी। उन्होंने कहा कि हमसे और हमारे परिवार वाले से जाति जनगणना वाले आकर नहीं पूछे तो फिर निश्चित तौर पर इस पर संदेह आम जनता का है और ये वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और सभी लोग समझ गए कि वोट की राजनीति के कारण ये जातीय जनगणना प्रस्तुत किया गया है, जो पूरी तरह फेक है। और एकदम सही जानकारी के साथ उन्होंने कही। देखिए, जब से जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, जिसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने समर्थन किया, पर हकीकत है कि जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। कितने ऐसे परिवार हैं जो आए दिन आकर हमसे मिलते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ भाई, ना हमसे ना हमारे परिवार से। हमारा गांव है शहर बन्नी, वहाँ पे जाके चले जाइए, किसी हमारे परिवार के सदस्य से नहीं पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, नहीं है। तो ये दर्शाता है कि बंद कमरे में बैठकर इन आंकड़ों को तैयार किया गया। आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी शायद, तब से लेकर अभी तक मोटा मोटी वही आंकड़ों को आगे पीछे कर और इसमें अपने समीकरण के जिस समीकरण के बल पर ये सरकार बार बार सत्ता में आने का दावा करती है, उन जातियों को ज़रूर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। पर कई ऐसी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, कई ऐसी छोटी जातियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, जिनको कमतर करके दिखाने का कार्य सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ किया गया। तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए, और यही कारण भी है। आप बाकी के राज्यों में देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर हर मन से विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। देखिए, जब प्रशांत किशोर किसी क्षेत्र में जाकर के कहते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर खूब बरसते हैं। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जदयू राजद के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि वो भाजपा समर्थक हैं, लेकिन कभी कभी भाजपा पर भी बोलते हैं। तो आखिर क्या कांग्रेस समर्थक हैं? उनके बारे में इस तरह के बयान लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो जब चुनाव नज़दीक आता है उस समय वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, जबकि वो खुद भाजपा के साथ ही उस समय उनके एक शब्द तक नहीं निकले। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। मोदी जी के साथ थे तो उनको विशेष राज्य का दर्जा एक बार भी उनके मुंह से गलती से भी नहीं निकला। संसद में उनके जदयू के नेता मोदी जी को महामानव बता रहे थे। अंतरात्मा जैसे ही महागठबंधन में आए, अंतरात्मा का भी फिर से फाइन ट्यूनिंग हो गया। अब उनको विशेष राज्य का दर्जा दिखने लगा। फिर भागेंगे भाजपा में तो फिर कहेंगे अगर विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए ना, इसको कोनो मुद्दा है, इस सबको कुछ बुझाता है। अरे भाई, आप ही को बुझाता है तो आप ही सुधार दीजिए। जिस आदमी को कुछ नहीं बुझाता है उसको पूरी दुनिया मूर्ख दिखती है। तो नीतीश कुमार को सब मूर्ख दिखता है, इसलिए कि उनको अपनी समझ नहीं रही है। नीतीश कुमार का उम्र हो गया 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, सामाजिक राजनीतिक तौर से घिर गए। क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। बिहार के एजेंडा के इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए, लेकिन हम बता दें बिहार मिथिला न्यूज़ के इस कार्यक्रम को आप अपडेट होकर अवश्य देखें, क्योंकि हम तमाम राजनीतिक गतिविधियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, राजनीति में और रणनीति बनाने वाले वो बड़े नेता क्या रणनीति रचते हैं, किस दल के नेता पर क्या आरोप लगाते हैं, क्या बयानबाजी होती है, क्योंकि इस बयानबाजी का निश्चित तौर पर चुनाव में असर होता है। हम आपको तमाम जनता के भी बयान लगातार सुना रहे हैं, जिस पर शराबबंदी को लेकर के क्या कर रहे नेता और राजनीति को लेकर के। लेकिन बता दें बिहार के 40 सीटों पर जरा गौर से हमारा कार्यक्रम देखिएगा। 40 सीटों को लेकर के अब घटक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो तय करने में लगे हैं कि कौन सा सीट 100% कन्फर्म है, कौन जीतेगा, उसके लेकर के ही बात चलेगी। और क्या एक सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये तमाम बातों को लेकर के 17 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसको लेकर राजनीति रणनीति तेज है। हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार का एजेंडा, और इसे शेयर करना न भूलें। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ का डिजिटल ई पेपर अपडेट आपको तक पहुंचेगा। धन्यवाद।